एक्सीडेंट हो गया इसका और बता भी नहीं रहा है। एक्सीडेंट? रब्बा, कितनी बार बोला कि अपना ध्यान रखा कर, लापरवाही करता, देखो गया ना एक्सीडेंट, दिखा। अरे बाप रे, वो बहुत दर्द हो रहा है, क्यों हाथ लगा रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मैं ना राजवीर को फोन करती हूँ, उसे कहती हूँ डॉक्टर को लेकर आए। राजवीर, पहले भी फोन किया था तुमने, उठाया नहीं। ये मोहित का एक्सीडेंट हो गया है, उसको जरा लग गई है, तू डॉक्टर को लेकर आ सकता है क्या? ये रुक क्यों गया? किसका फोन है? कौन है जो इसे मेरी जाल में फंसने से पहले ही बचा रहा है? ये किसके चिल्लाने की आवाज है? मोहित है क्या? राजवीर रुको मत, जल्दी। अब मेरी बात मोहित से करवाइए ना प्लीज। हाँ, एक मिनट, तू ही बात कर। हाँ दो। हाँ राजवीर। मोहित तू ठीक है ना? नहीं, मैं वो क्या है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना बताऊं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। पर प्रीता जी ना काम से लूथरा हाउस जा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है यार राजवीर, तू जल्दी आ जा। अच्छा मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ घर। ओके हाँ तुम जल्दी आ जा प्लीज, मुझे घर जाना पड़ेगा। छोटा सा काम है, फटाफट हो जाएगा, पहले चल के फिनिश कर लेते हैं। चलो। क्या कह रहा है? वो आ रहा है। अच्छा, घर आ रहा है, चलो ठीक है। चल तू दिखा, तो से कहाँ लगी है? बहुत दर्द हो रहा है। क्या देख के क्या करोगे, लगा हुआ है, रहने दो। इस पे हल्दी का लेप लगा देंगे। मैंने क्या? हाँ, थोड़ी गरम करके, एकदम तेज गरम करके मार रहा था, लेकिन उसे चोट कहाँ लगी ना, वो उसने नहीं देखा है। मतलब मैं यही नहीं समझ पाई कि किस तरह की चोट लगी है, उस पे किस तरह का इलाज होगा। दिखाई नहीं रहा था, शर्मा रहा था। वो क्या है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना बताऊं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। प्रीता जी ना काम से लूथरा हाउस जा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है यार राजवीर, तू जल्दी आ जा। कैसे दिखेगा माँ, चोट तो लगी ही नहीं थी। वो तो एक्टिंग कर रहा था सो दैट आप लूथरा मैंशन ना जाओ। माँ वैसे भी वो चोट ना अंदरूनी चोट होगी, वो नजर नहीं आ रही होगी। और वैसे भी आप उसकी चोट का ट्रीटमेंट शायद आपसे नहीं हो पाया। तो मुझसे क्यों नहीं हो पाता? यही बोला था ना उसने कि गिर गया था तो चोट लगी है। ऐसे तो मुझे पता ही है ना उस पे क्या ट्रीटमेंट करना है। मैं भी डॉक्टर हूँ, भूल तो नहीं गया है तू? ओह सॉरी। अरे ये कौन सा तरीका है ड्राइव करने का? ओह हेलो रईस दादे, तुमसे बात कर रही हूँ। बैठे हो, सुनाई नहीं देता? सर ये सही बोल रहे, गलती बाइक वाले की नहीं, गाड़ी वाले की थी। तू ये अवार्ड डिजर्व करता ही नहीं है। शर्म आ रही होगी ना तुझे, यहाँ पर खड़ा खुद को देख, लाचार। तेरा एक फैन भी तेरे साथ नहीं है। जो लोग तुझे अवार्ड लेता हुआ देखना चाहते थे वो तुझ पे उंगलियां उठाएंगे, तुझसे सवाल पूछेंगे और तेरे पास जवाब होगा ही नहीं। यू बल्कि ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात ऐड करना रह गई। तुम्हें अपने आप को जो समझना है तुम समझो, लेकिन तुम हो कुछ नहीं, बस मिस्टर लूथरा के बिगड़े हुए बेटे हो। शौर्य, बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। इस कंपनी के ओनर यानी तुम्हारे डैड ने, करण लूथरा ने मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया है। आई बिलीव कि हमें बेस्ट रोमांटिक सिंगर को अपॉइंट करेंगे जो शौर्य की कंपनी को आगे जाकर पिच करेगा। तो उनकी गाइडेंस से, उनकी ब्लेसिंग से हम मार्केट की बेस्ट कंपनी, बड़ी सी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आई लव्ड इट। Oh my God. मेरा स्टाफ भी ना किसी काम का नहीं, इन सबको फायर करना पड़ेगा। यहाँ पे खिड़की खुली छोड़ के चले गए। उन्हें पता है कि बाहर आंधी तूफान बिजली कड़क रही है और उसके बाद भी सो इररिस्पॉन्सिबल।
पूरे स्टाफ को पता है कि मेरा कैबिन है और मुझे सब चीजें स्पिक एंड स्पैन चाहिए होती हैं, प्रीम एंड प्रॉपर चाहिए, कि नहीं? एवरीबॉडी इज सो इररिस्पांसिबल फॉर सॉल्व दिस मेस। सारा काम खुद ही करो। क्या कर रहे हैं आप? मैं करता हूं। नहीं नहीं मत करो, मैं कर लूंगा, कैबिन मेरा है ये। पता है आप कर लेंगे, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। अरे हो जाएगा, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कौन? खून बह रहा है। अरे नहीं कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी अपने आप। कैसे मामूली सी चोट है? संभाल के करना चाहिए था ना। संभाल कर। अब क्या हुआ? ये आपकी फाइल, कल जो आपको फाइल दी थी वो गलत फाइल थी। I mean, गलती से मैंने आपको कोई गलत फाइल दे दी थी। ये सही फाइल है। थैंक यू। क्या कर रहे हो ये? राजीव, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो ये? हाथ लाइए अपना। अरे नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज मत करो, मैं खुद कर लूंगा ये। सुनो, तुम हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते। जब घर पे आग लगी थी तब भी आ गए थे मेरी जान बचाने, और आज भी। थैंक यू राजवीर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सही कहा आपने, मैं बहुत स्वीट हूं, सिर्फ तब जब मुझे कुछ करना होता है, वो भी खुद के लिए। यहां भी तो वही करने आया हूं। गिरीश, जी मैम। ऊपर जाओ, दादी बुला रही है। ओके मैम। शौर्य, पहुंच गया बेटा? हेलो शौर्य, बोल ना, पहुंच गया? मॉम, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मुझे शायद कोल्ड हो गया है।
इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। तू यहाँ आएगा, मैं तुझे मेडिसिन दे दूंगी। तू मुझे ये बता वहाँ पहुँच गया कि नहीं? हाँ मॉम, मैं यही हूँ। इनफैक्ट अभी राजवीर के घर में काम हो जाएगा। मैं आपको कॉल करता हूँ काम करके। जैसे ही काम हो जाए वहाँ से फटाफट निकल जाना, ओके? हाँ मॉम, हो जाएगा। ताने मार मार के, जैसे आपकी तो कभी जिंदगी मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं। नहीं पूछा, लेकिन इतने प्यार से तो कभी नहीं पूछा। अरे उससे पूछ रहा हूँ ना, क्यों ना पूछूं भाई? आज मेरी पोती का रोका है। तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या कि जब मैं अपना रोका तय करूंगी तब आप मुझसे पूछोगे कि राखी जी बताओ आपको क्या चाहिए, वापसी भी आपके लिए क्या ले आऊं? शर्म नहीं आती? आप रोके शोके की बात कर रहे हो अपने, हैं? मतलब पत्नी हो आप मेरी यार, आप रोके की बात कर कैसे सकते हो? हाँ? और किसकी बात, क्या बात करके? शायद ऐसे बातें करके मुझे आपकी अटेंशन मिलेगी, ये प्यार भरे शब्द मिलेंगे। राखी जी क्या चाहिए, डायमंड रिंग? मतलब सारी उम्र बीत गई मेरी आपको अटेंशन देते देते, ऐसा लगा कि मैं अटेंशन होकर के बिल्कुल मतलब सिपाही कितना हो गया हूँ। अटेंशन, कितना अटेंशन चाहिए आपको? बिहेव योरसेल्फ महेश जी। What do you mean behave yourself? हाँ? मतलब अटेंशन दे रहा हूँ तो बिहेव योरसेल्फ, हैं? और अटेंशन ना दो तो? उम्र का लिहाज कीजिए, सामने काव्या खड़ी है, कुछ भी बोली जा रही है। अरे उम्र का लिहाज आप कीजिए ना, उम्र आपकी हुई है, बुजुर्ग आप हुई है, मैं थोड़ी हूँ। इसलिए सोचा तेरे लिए लेके भी आ जाती हूँ और पूछ भी लूंगी तेरी लाइफ कैसे चल रही है। थैंक यू सो मच। आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना राजमा चावल के लिए, और लाइफ अच्छी चल रही है। हाँ अच्छी तो चलेगी ही ना, नए दोस्त जो मिल गए तुझे। अब पुराने दोस्त की याद कैसे आएगी? नए दोस्त भी इतनी बिजी हो गई तू। कौन से नए दोस्त? मैंने कब नए दोस्त बना लिए? अच्छा ये लोग भूल ही गई कौन सा नया दोस्त, या जानबूझ के अनजान बन रही है? मैं जानबूझकर अनजान क्यों बनूंगी? मुझे सच में नहीं पता तू किसकी बात कर रही है, क्लियरली बोलना। वही वो हैंडसम लड़का जो तेरे बुआ जी के घर पे रहता है। बुआ जी के घर पे कौन सा हैंडसम लड़का रहता है? किसकी बात कर रही है? राजवीर। उससे क्या मिली मुझे तो भूल ही गई। अब ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ याद ही नहीं। राजवीर? हाँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हो जैसे फिल्मों में होता है। स्लो मोशन में हवाएं चलती है, कानों में लव म्यूजिक बजता है और दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तू चुप कर। अभी तुझे कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्यों बोल रही है? ऐसा तो है पलकी डियर, बस तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कोई ना, आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर ही लेगी। चुप कर। चल अब मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रही है। अरे अभी तो आई है, बैठ जा थोड़ी। How are you? How do I look? बहुत खुश लग रही हो, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर इस खुशी का राज क्या है? आई एम श्योर तूने कुछ किया होगा, लेकिन बता क्या बात है? क्या बात है, दिन पे दिन स्मार्ट होती जा रही है। गैस कर ही लिया कि मैंने ही कुछ किया है। आई नो बेब्स, तूने ही कुछ तो किया है। चल अब बता जल्दी, आखिर क्या किया है? प्रीता का इस घर में गृह प्रवेश से पहले विदाई का प्लान। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? तुझे पता है उस दिन प्रीता इस घर में राजवीर की वजह से आई थी। What? You know, डाउट तो मुझे पहले ही हो गया था, पर मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। फिर मैंने प्रीता को राजवीर के साथ करण के ऑफिस में देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जाके जब राजवीर को पूछा तो उसने मुझे कहा कि प्रीता उसकी केटरर है। ये दोनों मिलके ना डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। Are you sure, babes? प्रीता ये सब कर सकती है? You know, प्रीता उस चिड़िया का नाम है जो बिना हवा चलाए भी ना तूफान ला सकती है। उसे ना मुझे टॉर्चर करने के लिए इस घर में आने की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी बैठ के मुझे टॉर्चर कर सकती है और टॉर्चर कर भी रही है। उस राजवीर के साथ मिलके ये डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है, बट इस बार ना
इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। उसके सारे प्लान फेल करूंगी, उसकी हर बाजी को पलट दूंगी। अब तुम देखना, राजवीर के थ्रू प्रीता इस घर में आना चाहती है ना, अब उसी राजवीर के थ्रू मैं प्रीता को इस घर से बाहर फेंकवाऊंगी। वो कैसे? देखती जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। आज शाम के फंक्शन में राजवीर अरेस्ट होने वाला है। You mean तू काव्या का रोका स्पॉइल करने वाली है? हो प्लीज, एज इफ मुझे उससे बहुत प्यार है, और उसे भी ना मुझसे नहीं अपनी माँ से प्यार है, और उस प्यार की कीमत ना उसे चुकानी होगी। एनीवेज, मैं तो आज शाम के शो टाइम का इंतजार कर रही हूँ। आज शाम को देखना, जो ड्रामा होने वाला है ना, उसमें बहुत मजा आने वाला है। घर वालों के पैरों तले जमीन सरक जाएगी, इस घर की कहानी बदल जाएगी, और इसमें मेरा साथ देगा इसी घर का बेटा। श्योर। श्योर यार, लूजर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत जल्दी लूजर बनने वाला है। तुमसे एक सवाल पूछूं, थोड़ा पर्सनल है। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी बातें हैं जो मैं राजवीर के बारे में अब तक जानती भी नहीं हूँ। वो तो अपने दिल की बात भी मुझसे शेयर नहीं कर पाया, और ठीक भी है, उसकी जिंदगी है। मैं अपने फैसले राजवीर पे नहीं थोप सकती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर और शौर्य के बीच का जो झगड़ा है ना, वो सिर्फ बात एक एक्सीडेंट या चोरी या बदतमीजी की नहीं है, बात कुछ और है। और इस बात की गहराई फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रही है, पर मेरा मन कहता है कि राजवीर के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है, इसीलिए इतना परेशान रहता है। हे बाबा जी, आप ना राजवीर के दिल को सुकून देना, उसका जो भी मकसद है, जो भी लक्ष्य है, वो पूरा करवाना बस। अपने आप को ऐसे भी मत देख कि तुझे तेरी नजर लग जाए। इतनी ब्यूटीफुल जो है। सच में बुआ? अरे फिर डाउट किया अपनी ब्यूटी पे? मेरी काबू इस दुनिया की सबसे प्यारी क्यूटेस्ट प्रिंसेस है, बिल्कुल चांद है, चांद। काबू बच्चा, क्या हो गया? इतनी सैड सी क्यों लग रही है? लेट मी गेस, लेट योर बेस्ट फ्रेंड गेस। तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारी पक्का वरुण से फाइट हुई होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। काबू, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े नोक झोंक होते रहते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहीं तो झगड़े होते हैं। ये चीजें चलती रहती हैं, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। इसी को रिश्ता कहते हैं। अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सैड मत हो ना। फाइट हुई ना वरुण से? अब बता दे। बुआ। काबू, तेरी आंखों में आंसू? काबू, क्या हुआ है? मुझे बता, मुझे अब टेंशन हो रही है तेरी। तू रो क्यों रही है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? हाँ बुआ, आपको मेरी मम्मा का चेहरा याद है क्या? आपको याद है कि वो कैसी दिखती थी? कोई फोटो है आपके पास? काबू, उनकी कोई फोटोग्राफ तो नहीं है हमारे पास। तू जानती है ना, सब कुछ चल गया था, लेकिन हम सबको ना उनकी हंसी, उनका चेहरा, उनकी बातें अच्छे से याद है। हमारे दिल में बसती हैं वो। सच में बुआ? सच में। तो बताओ ना बुआ, मैं अपनी मम्मा जैसी दिखती हूँ? बिल्कुल, तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह बहुत ब्यूटीफुल है। वही क्यूट सी स्माइल, वही रंग, वही बातें, डिट्टो मम्मा की तरह है अपनी तो। सच में? हाँ, मेरी मम्मा बहुत सुंदर थी ना? हाँ काबू, बहुत खूबसूरत थी तुम्हारी मम्मा। इतनी प्यारी, कितनी अच्छी, इतनी सच्ची, इतनी मासूम। पता है, उनको अपनों की बहुत फिक्र थी। अपनों के लिए जान तक दे सकती थी तुम्हारी मम्मा। पर वो इतनी ज्यादा प्यारी थी ना काव्या, कि
कोई उनसे नाराज रह ही नहीं सकता था। इम्पॉसिबल था उनसे नाराज होना, कि उनसे कोई एक बार मिलता था ना काबू, उनका हो जाता था। तेरा बच्चा, बस अभी रोना नहीं, ठीक है? इतने प्रेटी लग रहे हो आप, ऐसे रो मत। एक सेकंड। आपके मम्मा यहाँ होते हैं ना, तो वो भी यही करते हैं। आपको पता है, माँ की स्पेशलिटी होती है ये, ऐसे जो काजल की डिब्बिया होती है ना, वो साथ लेकर ही चलती है। जब कभी उनको लगता है कि उनके बच्चों को किसी की नजर ना लगे, तो ये ऐसे काजल निकाल के अपने बच्चों को लगा देती है। और मेरी मामा भी यही करती है, बिल्कुल सेम। उनको जब कभी लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना, तो वो मुझे भी काला टीका लगा देती है। ऐसे हंसते रहना हमेशा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाहर गिरीश मेरा वेट कर रहा है, मुझे चेंज भी करना है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके? इतने ध्यान से, गौर से पूरे घर की तरफ क्या देख रहा है? इन सबको देख रहा हूँ। घर वाले कितने खुश हैं ना, इनफैक्ट मुझे भी खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं अंदर से खुश क्यों नहीं हूं मैं जानता हूं तो खुश क्यों नहीं, क्योंकि आज इस घर में कोई आने वाला है, कोई ऐसा शख्स जो तेरी बेटी का रोका करने वाला है। और रोके का क्या मतलब होता है? रोके का मतलब है कि हमारी गुड़िया इस घर से चली जाएगी कुछ दिनों में। हमारी काव्या, हमारे जिगर का टुकड़ा, वो इस घर को छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी, अपने घर चली जाएगी। तो एक बाप जो है, उसके दिल में उदासी तो होना वाजिब है ना बेटा। ये घर सूना हो जाएगा, इसलिए तो उदास है शायद। सुनिए, आप लोग प्लीज गैस के पास वहां जाकर सर्व कर दीजिए, और किसी को कुछ भी लगेगा तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गई? अरे तो फ्रेश जूस सर्व कीजिए ना, ऑरेंजेस तो हैं। चलिए मैं पिलाती हूँ। एक बात बताइए, आपको राजवीर और प्रीता में कुछ सिमिलरिटी नहीं लगती? दोनों एक जैसे हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों के बीच में एक बात सिमिलर है कि ये दोनों ना इस घर को अपना घर समझते हैं। इस घर के सारे काम ना पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। कैसी बातें कर रहा है बेटा? प्रीता इस घर की बेटी थी, उसे तो काम करनी थी ना। वो इस घर के लिए जो करती थी उसका फर्ज था, तो उसने किया है, उसमें क्या है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी से पहले भी इस घर में जितनी भी पार्टीज होती थी, वो कितना हेल्प करती थी इस घर के काम करने में, जैसे राजवीर कर रहा है। तू उस एंगल से बात कर रहा है। करेक्ट। हो सकता है तू उस वक्त की बात कर रहा है, करेक्ट। लेकिन भाई हो सकता है कि क्योंकि राजवीर जो है वो प्रीता के आसपास ही कहीं रहता है, कनेक्टेड है उससे, तो शायद उससे सीखता होगा ये, तो इसलिए उसमें वो झलक दिखाई दे रही है। पता नहीं है उसके आसपास रहता है, उसका पड़ोसी है या उसका कोई रिलेटिव है, लेकिन एक बात तो तय है कि राजवीर में प्रीता की क्वालिटीज हैं, आई एम श्योर। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है। राजवीर, हाँ पुत्र, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं है। आपके चेहरे पर ये उदासी, कुछ तो बात है, आप मुझसे शेयर कर सकती है। क्या बताऊं पुत्र, जब मैं तुझे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे तू गलत लगा था, अच्छा नहीं लगा था। मैं गलत थी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी परवरिश कितनी अच्छी हुई है पुत्र, कितने जिम्मेदार हो, कितने समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। बड़ी दादी, आप जो ये तारीफ कर रही है ना, मुझे पता नहीं कि मैं इस तारीफ का हकदार हूँ भी या नहीं। मैं सिर्फ तेरी तारीफ नहीं कर रही, मैं तेरे माता पिता की भी तारीफ कर रही हूँ पुत्र।
उनकी परवरिश की तारीफ कर रही हूँ। तेरी माँ कितनी अच्छी और सच्ची होगी जिसे तुझे इतनी अच्छी परवरिश दी। तुझे पता है मेरा शौर्य है ना, उसकी माँ ने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी। और एक बच्चा तो डिजर्व करता है ना अच्छी परवरिश अपने माता पिता से, लेकिन उसकी परवरिश अच्छी नहीं होती। बहुत दुख होता है मुझे। बड़ी दादी, मेरी बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी शायद, लेकिन काव्या की माँ भी तो वही है ना। फिर आप देखिए काव्या कितनी संस्कारी है, कितनी अच्छी है। नहीं, काव्या की ये माँ नहीं है, उसकी असली माँ कोई और है। और काव्या ने 5 साल उसकी असली माँ के साथ बिताया है। उसके ना संस्कारों की जो बुनियाद है ना बहुत अच्छी है, इसलिए तो इतनी प्यारी है, कितनी सच्ची है, भोली है। मैं उसकी माँ को बहुत मिस करती हूँ। पता नहीं, ऐसे लगता है उसे यहाँ होना चाहिए। अगर वो यहाँ होती ना पुत्र, तो सब अलग होता, हम सब कितने खुश होते। काव्या, बड़ी दादी, बड़ी माँ, सब माँ को बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं माँ से। इनका दर्द देखा नहीं जाता। डैड, इसमें हंसने वाली कौन सी बात? सब देख रहे हैं डैड। इधर आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। प्लीज डैड, क्या डैड देख करण लूथरा। डैड मेरी बात सुनो, हम दोनों के बीच की बात है डैड। डैड प्लीज प्लीज, नो अंदर डैड करण लूथरा के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव बाप जिंदा हो गया अचानक से। उससे कहता है कि अगर मेरी काव्या को वरुण ने इतना सा भी हर्ट किया ना, तो ये उसकी टांगे तोड़ देगा। हाउ क्यूट भाई। डोंट वरी अंकल, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपको मेरी टांगे तोड़ने की जरूरत पड़े। आई प्रॉमिस, मैं काव्या को कभी हर्ट नहीं करूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। सॉरी। लेकिन आप लोग इसको बोल दीजिए कि ये मुझे ना पीटे। पापा ये रॉन्ग है, आप और इतने पॉसेसिव। मैं छोटा बच्चा, मैं लिटिल बेबी जॉन। देखो बेटा, प्यार तो ठीक है, लेकिन कभी भी तुझे ऐसा लगे ना कि तू इतनी सी भी हर्ट हुई है, तो सीधा भाग के तुम मेरे पास में आओगे। उसके आगे चीजों को कैसे हैंडल करना है वो मैं जानता हूँ। ओके मिस्टर हैंडसम। आप उदास लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी का रोका है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं ना? सच बताओ तो वाकई पता ही नहीं चलता कि बेटियां कब इतनी बड़ी हो जाती हैं और फिर मायका छोड़ जाती हैं। लेकिन आप उदास मत होइए, आज तो खुशी का दिन है ना, तो थोड़ा मुस्कुराइए।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह, आपको शायद अजीब लग रहा होगा कि मैं इस तरह से वीडियो कॉल पे आई नो कि आपके घर में फंक्शन, एक्चुअली वो मैं राजवीर से बात कर रही थी, उसने मुझे कॉल किया था और ये भी बताया कि आपकी बेटी का रोका है। मैंने थोड़ा सा फंक्शन भी देखा और आपकी बेटी को भी देखा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। उसको देखकर ऐसा लगा जैसे किसी की याद आई, लेकिन सब कुछ इतना दूर दूर था ना, तो मैं ठीक से देख नहीं पाई। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप रो रहे हैं। देखिए, आप रोइए नहीं प्लीज। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुझे डर लगता है ना कि काव्या तुझे, हम सबको, इस परिवार को छोड़ के चली जाएगी। डर नहीं लग रहा, दुख हो रहा है। दुख हो रहा है कि इस सब में प्रीता नहीं है हमारे साथ। बहुत याद आ रही है। I miss you, Preeta. I miss you. राइट, मैं प्रीता। आप मुझे बुला रहे हैं ना? अब लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ हूँ। मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताइए ना, प्लीज। आप प्लीज रोइए मत। आपकी बेटी को मैंने देखा, वो बहुत खुश लग रही थी। आपको भी खुश होना चाहिए ना? तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं। तुमने मुझे रोका क्यों? करण मुझे सच बताने वाला था। ये तो अच्छी बात है, करण तुझे सब सच बताने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन ले। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड का उसके पीठ पीछे अफेयर चल रहा था, जो मेरी फ्रेंड को पता चल गया। फिर उसके हस्बैंड का अफेयर चलता रहा 2-3 महीने तक। स्टार्टिंग में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2-3 महीने बाद एक दिन उसको गुस्सा आ गया। तो उसने अपने हस्बैंड से पूछ लिया कि आखिर चल क्या रहा है। तो उसके हस्बैंड ने उसे सब सच बता दिया कि वो किसी लड़की से प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता है, और अब वो हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ रहना चाहता है। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद क्या हुआ? वो मेरी फ्रेंड को छोड़ के चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। आई होप बेब्स, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझ आ रहा है। तो अब ये तुझे डिसाइड करना है कि तुझे करण से सच जानना है या नहीं। आई नो, तू अगर करण से पूछेगी तो वो तुझे सच बता देगा, लेकिन ये बात तो तू भी जानती है कि करण प्रीता से आज भी बहुत प्यार करता है। जस्ट इमेजिन, अगर ये सच करण ने तुम्हें बता दिया और ये कहा कि वो प्रीता से बहुत प्यार करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, तो क्या करेगी? छोड़ के चली जाएगी करण को?
इसलिए कहती हूँ बेब्स, अगर तू करण को खोना नहीं चाहती है ना, तो उससे ये सवाल जवाब करना बंद कर दे। तुझे जो करना है कर। उस प्रीता से छुटकारा पाने के लिए तू जो कर सकती है कर। लेकिन करण को ये बात कभी पता चलने ना देना कि तू जानती है प्रीता जिंदा है। सही कह रही है तू। थैंक यू सो मच यार, तूने बचा लिया मुझे। इमोशनल ब्लैकमेल। ओके माय प्रिंसेस, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। कौन सा गाना? अरे भाई जो आपको अच्छा लगे वो गा लो। जो मुझे अच्छा लगे। हाँ जी। ओके। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चंद दिख जावे, अखां च भी तन राता सारिया, जे मन लागे ते अख ना लागे। प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, विच कोई आवे ते प्यार ही आना। दुनिया दे विच ऐसी दुनिया तो दूर, हुण नाल करे मेरा हर सपना। मैम वो तो राजगीर ले गए। तो जूस ले जाओ। मैम जूस भी राजगीर ले गए। अपनी जॉब भी उन्हें दे दो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी मैम, लेकिन उन्होंने सब कर दिया। रिलैक्स बेब्स, जस्ट काम डाउन। गिरीश तुम एक काम करो, मेकशिफ्ट किचन में मेहमानों के लिए खाना बन गया ना, एक बार चेक करो। खाना खिलाएंगे ना मेहमानों को? जी मैम, जी। वो What's wrong with you, babes? क्या था ये सब? इतना गुस्सा? क्या करूं? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। I can see that. But मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर फंक्शन छोड़ के तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? इससे पहले तो तूने ऐसा कभी नहीं किया। Are you sure? तुझे वहाँ रस्म में नहीं होना है और यहाँ किचन में काम करना है। तूने नहीं देखा वो ओल्डी गोल्डी लेडीज को? देख सारा टाइम प्रीता प्रीता प्रीता। अरे दिया क्या है प्रीता ने इस घर को? मैंने 20 साल दिए, वो तो गिन के 4-5 साल भी दी रही है इस घर में। करने दो इनको प्रीता प्रीता। देखना मैं ना सब खत्म कर दूंगी। मैम 2 आदमी आए हैं और करण सर ने आपको बुलाया है। चल आती हूँ। ओके मैम। और वो 2 आदमी कौन? इस घर में प्रीता की एंट्री से पहले हाय।
आप यही सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक वीडियो कॉल पर हूँ। वो एक्चुअली राजवीर जब से फोन छोड़ के गया ना, वो ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे और मैं इनसे बात कर रही। कहाँ गया राजवीर? अभी तक आए क्यों नहीं? जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। प्रीता, प्रीता, प्रीता आंखें खोलो प्रीता। जब भी मैं इन्हें देखती हूँ ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं इन्हें पहले से जानती हूँ।